हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास हमारा क्लास 9 और 10 का सिर्फ सूत्र रहेगा, इम्पोर्टेंट सूत्र। पहला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं a और b का गुणनफल a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के रूप में किस पद को व्यक्त करता है। तो इसका आंसर होगा हमारा एक। इसका आंसर हमारा होगा पहला। दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर एक्स आर एच होता है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एक्स आर होता है। कितना होता है, पाई आर एक्स आर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स आर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला कह रहा है, पाइथागोरस प्रमेय इनमें से कौन है। पाइथागोरस प्रमेय कौन है, तो इसका होगा ए वाला, यानी हम लिख सकते हैं पी एक्स आर प्लस बी एक्स आर बराबर एच एक्स आर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर एक्स आर, 4 पाई आर एक्स आर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोला का आयतन क्या होगा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरोन सूत्र क्या होता है। तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कह रहा अगला क्वेश्चन, अंक श्रेणी एपी का एनवां पद ए एन बराबर क्या होगा, यानी ए एन का मान पूछ रहा था। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंक श्रेणी एपी में एन पदों का योग, यानी एसएन का मान पूछ रहा है। किसका, एसएन। तो एसएन का मान हमारा होता है 2 गो। एसएन बराबर एक होता है ए प्लस, एक मिनट रुकिए, गलत हो रहा है। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। दूसरा होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में होता है डी, यानी देख लेंगे ऑप्शन नंबर पहला में भी है और तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आंसर नंबर डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, 11 नंबर है, कह रहा है ज्यामितीय श्रेणी या जीपी में एन पदों का योग क्या होता है। तो जीपी में एन पदों का योग होता है ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर होता है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इज हमारा राइट आंसर। अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहा है दो वर्गों का अंतर, जैसे मान लीजिए कि 2 को वर्ग हम लेते हैं, तो 2 का एक्स वार, एक और लेते हैं 3 का एक्स वार। तो इसका सूत्र क्या पूछ रहा है, तो ए एक्स वार माइनस बी एक्स वार लग रहा है। तो इसका क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देख लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन हमारा होता है पाई आर एक्स आर एच। बेलन का आयतन पाई आर एक्स आर एच होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है अगला क्वेश्चन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, आर प्लस एल। देख लेंगे कौन में है, ऑप्शन नंबर बी। वक्र कहेगा तो पाई आर एल हो जाएगा। अगला है 15 क्वेश्चन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस
एच होता है, आर प्लस एच होता है। वक्र का होता तो होता 2πr/h। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आधार और जब ऊंचाई दिले रहेगा तो इसका होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी बी गुने एच, यानी बेस गुने हाइट, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कह रहा है वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होगा, तो वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, क्या होता है 2πr, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला है गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, गोला का, तो गोला का होता है 4πr/x², 4πr/x², ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा sin x² थीटा प्लस cos x² थीटा का मान क्या होगा, तो इसका मान होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल्यों का योग पूछ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a कौन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का मूल्य 0 है तो गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड कर यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो इसका होता है c/a, ऑप्शन नंबर c/a कौन है, बी में है, हमारा बी सही आंसर है। अगला कह रहा है द्विघात समीकरण का मूल्य निकालने का सूत्र, मूल्य निकालने का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √bx² माइनस 4ac और बट्टा में होता है 2a, तो देख लेंगे कौन में है, -b प्लस माइनस bx² माइनस 4ac बट्टा 2a, ऑप्शन 2a होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन गलत है, चलिए अगला देख लेंगे। कह रहा है त्रिकोणमिति में tan थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, यानी p को हम लोग कहते हैं लंब और b को कहते हैं आधार, तो लंब बटा आधार, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला कह रहा है sin 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो sin 0 डिग्री का मान हमारा 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला कह रहा है कोस 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, कोस 90 का मान कितना होता है 0। अगला क्वेश्चन है sin 45 डिग्री का मान, sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2, ऑप्शन नंबर हमारा किसमें 1/√2, ऑप्शन नंबर 1/√2, 1/2 किसमें है जी, चलिए कोई बात। अगला देख लेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, tan 45 का मान क्या होगा, tan 45 का मान हमारा 1 होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो cos 60 डिग्री का मान हमारा होता है 1/2, sin 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान कितना 1/2। tan 60 का पूछ रहा है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3 होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है sin x² थीटा का मान क्या होगा, तो 1 माइनस cos x² थीटा होता है, 1 माइनस cos x² थीटा होता है, ऑप्शन, हाँ ठीक है 1 है यहाँ पे, माइनस हो गया, यहाँ पे हो जाएगा cos x² थीटा। अगला क्वेश्चन है जाएगा, कह रहा है tan थीटा बराबर 3/4, यानी tan थीटा का मान p/, होता है b, यानी p का मान दिया है 3 और b का मान 4, तो h का मान निकालिएगा तो h का मान निकलेगा हमारा 5 आएगा, कितना आएगा 5 आएगा। तो साइन का पूछ रहा है, तो sin थीटा बराबर p/, होता है h, यानी p का मान दिया 3 और h का मान हो गया हमारा 5, यानी 3/5 किस में है 3/5, ऑप्शन नहीं है, 3/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर,
कह रहा है साइन यदि एस बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल तो किसका सूत्र, तो ये बताए हैं ये समांतर श्रेणी का है आंतरिक यानी श्रेणी का योगफल यानी एसएन का है, इसका है एसएन का सूत्र अभी बताए थे n/2 इंटू ए प्लस एल। अगला देखेंगे वृत्त का त्रिज्या r है तो वृत्त का परिधि क्या होगा, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, वृत्त का परिधि कितना होता है 2π और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई l है तो इसका सूत्र पूछ रहा है, तो l बराबर होता है √h(x)² प्लस r(x)²। तो देख लेंगे h(x)² प्लस r(x)² किस में है, यहाँ पे है r(x)² प्लस h(x)², ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है गोला का आयतन होता है 4/3 πr3। ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, पहला में हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का होता है 1 मिनट रुक जाइएगा 2πr(h) वक्र कहेगा तब, कुल कहता तो हो जाता या पृष्ठीय कहता तो ये वाला हमारा हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है अगला क्वेश्चन a प्लस बी का होल x² तो इसका होता है ax² प्लस bx² प्लस 2ab। देख लेंगे ax² प्लस bx² ऑप्शन नंबर बी में हमारा सही है। अगला देखेंगे अगला क्वेश्चन 38 का 38 नंबर क्वेश्चन a माइनस बी का होल x² तो इसका होता है ax² प्लस bx² माइनस 2ab। देख लेंगे ऑप्शन नंबर पहला में ही है, नहीं गलत है 1 मिनट, सही पहला भी आपका सही है और तीसरा भी सही है, दोनों सही है। ये आपका गलत दिया हुआ है, ये वाला गलत है। ये गलत है। अगला देखेंगे हम लोग 40 नंबर, आज का लास्ट सवाल है हमारा। कह रहा है क्वेश्चन x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है x(x)² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में होता है ए बी, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।